अबे कौन यार? बेचारी की पहल दी। Good evening, everyone. Just अरे visit देखिए office as well. I welcome you all. Glad आप सब आए। आप सबका इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा आवाज वैसे ही बोलते। Could we queue in the AV for the game, please? चलो घुमाओ, चलो ये मिल तो जाएगा यार ये भी। ये लेना ही पड़ेगा वरना ये लोग पहल देंगे और कुछ नहीं। तो तुम ले लो बाद में मैं ले लूँगा। One of the most innovative creation made by our team, that is e-book on the history of Mughal Empire. And you know, it has everything. When did Babur come to India and everything like this. So let's see it and enjoy. Can we queue in the AV, please? दे भी दिया जरा। So friends, that was our mobile game and our e-book. The mobile game comprising of 6 more mini games and the e-book comprising of many more chapters. Thank you Jodha, thank you Akbar for launching the mobile game and e-book with Launch us. कब किया? मीडिया में से मैं किसी को दरख्वास्त कर सकती हूँ अगर कोई आके हमारे साथ ये गेम हमारे कंसोल पे खेल सके हमारे साथ. Anybody from the media? I'm sure all of you would want to try your hands at the game. Anybody from the media, any representative, कोई भी. मेरे को काम करने दो। बहुत परेशान है। ओए हिलाना मत दे भाई। हिलाना मत। कंसंट्रेशन वहाँ रहा। That was Zohaib from Pro Bollywood who had joined us at the console. Thank you Zohaib, thank you so much. I'm sure all of you would also want to go home and download the mobile game and stage please. Meghna Naidu as Benazir and Juhi Aslam as Zakira on the Friends, the house is now open for Q&As. We have our mics here. Anybody, any question, please raise your hands. We'll pass on the mics to you. बताइए कि कैसा लगा इस गेम को खेल के, खास तौर से जोधा और अकबर। अभी ये गेम iOS पे नहीं है, एप्पल पे, एंड मेरे पास एप्पल का फ़ोन है एंड बहुत जल्द वो एप्पल पे आ जाएगा। हालांकि जितने मेरे दोस्त हैं एप्पल सबके पास एंड्रॉयड है, तो जैसे भी होगा लेके खेल के मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद खेलें और खुद बताएं कि आपको कैसा लगा है, बिकॉज आपके साथ साथ हम भी फैमिस्ट हैं कि ये गेम लॉन्च हुआ है। बाकी में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हेलो जी हाँ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है गेम देखकर। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो स्टंट्स हम रियल लाइफ में नहीं कर पाते, कांस्टेंट हो जाता है एज ए ह्यूमन, इस गेम में हम सारे स्टंट्स करेंगे। तो बाकी में बहुत ही अच्छा क्रिएशन है, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। आई रियली एंजॉयड इट। करेंगे आप दोनों बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी गेम लॉन्च हुआ है, एक होता है कि अपने ही रूल पे बना के तोड़ना अलग बात होती है। ऐसे रूल सबके लिए बना हुआ है, वो हम पे भी फॉलो होता है, तो कहीं ना कहीं इस रूल को हमें फॉलो करना ही होगा। आप सब खेलेंगे, आपके साथ हम भी खेलेंगे, जाहिर सी बात है। मैं तो डेफिनेटली खेलूँगा बिकॉज मुझे गेम अच्छा खेलना लगता है। सो वो तो खेल लेके घूम रहा हूँ, कुछ तो करूँगा।
Well, hi, hello everyone. This is Zohaib. Well, I've got a question with Meghna. Meghna, इसके पहले आपने काफ़ी जो है वीडियो एल्बम्स वगैरह किए ही हैं और you have been very means popular regarding controversies. तो ये पर्टिकुलर रोल आपको करने में क्या कुछ होमवर्क वगैरह करना पड़ा और how was it all in? पहली बात तो ये कौन से कंट्रोवर्सीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मुझे बताइएगा प्लीज़ ज़रा साइड में लेके बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये यस मेरा पहला स्टिंट है टीवी पर और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। पहली बार मैं एक टीवी शो कर रही हूँ और इतना बड़ा शो जैसे जोधा अकबर है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत ही एक्साइटेड हूँ और शायद ही यू नो इट्स वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। हेलो, इट्स मी उमेश जोशी फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। मेरा सवाल जोधा जी से है। फिल्म दिखाई दे रहा है या कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं कुछ? अच्छा, हिस्टोरिकल शो। हाँ, पीरियोडिक है ना, इट्स ए पीरियोडिक। जी हाँ, डिफरेंस तो है। नॉर्मल डेली सोप में एक हिस्टोरिकल शो में मुझे बहुत कुछ डिफरेंट तैयारियां करनी पड़ी। ख़ास तौर पे हॉर्स राइडिंग मुझे सीखना पड़ा, स्वॉर्ड फाइटिंग मुझे सीखनी पड़ी। इसके अलावा हिंदी बहुत ही क्लिष्ट रहती है हिस्टोरिकल शो में, तो उस पर भी हमें काफ़ी वर्क करना पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है और जिस तरह का हमारा कॉस्ट्यूम रहता है इसे भी दिन भर कैरी करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो मेरे ख्याल से चैलेंजिंग हिस्टोरिकल रोल प्ले करना ज़्यादा रहता है डेली सोप से। तो एंजॉय किया आपने? जी हाँ, बिल्कुल। हार्ड वर्क तो है ही और साथ में इसे हम एंजॉय भी कर ही रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू। जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए ही कर रहे हैं। अल्टीमेटली उनका एम मुझ तक पहुंचना है। सो आप सिर्फ अपने सिंहासन पर बैठी रहेंगी एंड he'll come to you and he'll marry you. Is that so? I think he will rescue me. And बीच में बहुत सारी अड़चने हैं, महामंगा जी हैं, रुकैया बेगम है, तो सबसे बचते हुए अकबर मेरे पास तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। अकबर की बात जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे वो है कि बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फेमस होना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पावर चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसा चाहते हैं। इस इंसान के पास सब कुछ है। नाम दुनिया जानती है, ताकत इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन इसके बावजूद एक होता है कि चलो अब आपको मिल गया, अब आप सेटिस्फाइड हैं, अब आप चुप हो जाएंगे, अब आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं। ये बंदा कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है, कॉन्स्टेंटली सीखता है लोगों से। इसका कभी ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं जो बोलूँगा वो सही है। अपने छोटों से, अपने से बड़ों से इन सब की बात सुनता है, समझता है, पॉइंट देखता है, लॉजिक देखता है, लॉजिक देख के समझता है कि अच्छा ये है। और फिर से अपने आप में इतना स्मार्ट है कि कोई इंसान कुछ अगर कह रहा है तो उस इंसान की बातों पे या उसकी निगाहों पे या उसके सबटेक्स्ट पे ध्यान नहीं देता है। ये पूरा अपने दिमाग में ग्राफ बना लेता है कि अच्छा ये इंसान अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा, तो ऐसे करके पूरा प्लान करके चलता है ये बंदा। सो बेसिकली ही इज़ अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो अपने आप में ही ये बंदा बहुत बड़ी ताकत है। इसको इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी एक जो पावर होती है गोले बारूदों की, चाहे आपको आर्मरी होगी, चाहे आपको आर्मी होगी, चाहे आपके लोग हो गए, चाहे आपके सजेशन वाले हो गए या आपके मिनिस्टर्स हो गए, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इट्स लाइक ही इज़ अ वन मैन आर्मी। सो एक जो पावर है मुझे इस कैरेक्टर की वो बहुत अच्छी लगती है। एंड पावर होने के बाद वो जानता है उस पावर के साथ कैसा खेला जाए, कब दिखाई जाए, कब नहीं दिखाई जाए। सो कंट्रोल ऑन दिस पावर इज़ नाइस। और वैसे ये सवाल तो प्रोडक्शन हाउस से था, लेकिन उनमें से कोई यहाँ पे है नहीं, तो जोधा अकबर के बाद सलीम अनारकली तक जाएगा या यहीं तक ही रहेगा? जैसे आपने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि प्रोडक्शन हाउस से है, हमसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन हाउस को ही मालूम होगा कि सलीम अनारकली आएंगे या फिर 600-700 साल बाद आईफोन का एक ट्रेंड आएगा कि नहीं आएगा कि जोधा अकबर अपने शर्ट और जीन्स पहन के घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो आपको प्रोडक्शन से पूछना होगा। ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ती।
इसीलिए चुना है। पता था प्रोडक्शन हाउस को कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टर को सिर्फ एक बार बताया, स्क्रिप्ट दे दी। कई बार तो स्क्रिप्ट भी साइड में रख देती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आई से द लाइन्स। इफ़ यू वांट मी टू आई मीन, हाँ मतलब आपको यही आंसर शायद एक्सपेक्टेड था तो ऐसे ही दिया। हो सकता है कि कई लोगों को लगता हो कि मैं रियल लाइफ में भी महामंगा हूँ। आई एम श्योर आई डोंट वांट टू, नोबडी वांट्स टू बी महामंगा इन एनीबडीज लाइफ। एंड महामंगा एज अ कैरेक्टर जो शो में भी दिखाया गया है, लाइक आई ऑलवेज से कि कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर ये बिकॉज एक स्टोरी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है, इसके लिए है। अगर आप महामंगा के व्यूज़ देखेंगे तो उसमें कोई वो गलत नहीं सोच रही। उसका अपना एक बेटा है, उसने अपने बेटे को शायद उतना तवज्जो नहीं दिया जितना उसने जलाल को तवज्जो दिया जब वो छोटा था। तो और आज जब उसका वो भाई आदम जब वो बड़ा हो गया है, हो सकता है कि वो अपना दिमाग इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन ताकतवर तो वो बहुत हैं, ये सारे लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी जलाल कहीं पे उसको सूबेदारी नहीं दे रहा है या उतना तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर उसमें वो ताब नहीं है तो जैसे जलाल के साथ महामंगा है वैसे आदम के साथ भी महामंगा हो सकती थी। दिस इज़ व्हाट इज़ हर थिंकिंग। और अगर उसको वो रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो पूरी कोशिश करेगी फिर शायद उसके रास्ते वो जो इख्तियार करती हैं वो गलत हों। और ऐसे में जब सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है और तब आती है एक राजवंशी शहज़ादी जिसे जलाल खामखा ले आते हैं महल में, पता नहीं क्यों, और वो आके कहीं पे महामंगा के लाइफ में इंटरफेयर करने लगती हैं। तो ऐसे अगर आपके साथ भी हो जाए मैम, तो आप भी उस किसी को भी अपने घर से बाहर कर देंगे। शी इज़ नॉडिंग सो लाउडली, शी एग्रीड। तो अगर महामंगा ऐसा सोचती हैं तो वो गलत नहीं सोचती। लेकिन जी हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताई जा रही है तो डेफिनेटली महामंगा एक नेगेटिव कैरेक्टर हो जाती है, उनकी सोच भी गलत हो जाती है क्योंकि उनके तरीके गलत हैं अपने सोच और विचार को जलाल के सामने पेश करने के या जोधा के सामने पेश करने के। तो जी नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश मनोकामना ऐसी कोई नहीं है। मेरे लाइफ में कोई आदम खान नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, ना मेरे सास ससुर की या मेरे मम्मी पापा की कोई गद्दी है जिस पे मैं बैठने के लिए उतावल हो रही हूँ। कुछ नहीं है, तो मुझे महामंगा बनने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। हेलो, हाँ अगर मैं ये किया है तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है और जितनी मेहनत से कॉस्ट्यूम बनती है या सेट डिज़ाइन होता है या सेट बनाया जाता है, उसमें और ग्राफिक्स बनाने में बहुत अंतर है, बहुत मेहनत है, बहुत शिद्दत है। तो ये क्या डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा एक आने वाली जनरेशन को? हो सकता है पुराने लोग देख चुके होते हैं कि सेट कैसे होता है या कॉस्ट्यूम की क्या वैल्यूज़ होती है, तो ये क्या डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा या लोगों आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं बताएगा कि क्या एक्चुअल था क्या नहीं है? देखिए, एक नियम है ग्रोथ का। जब सोसाइटी ग्रोथ करती है आज तरह की, आज की तारीख में कई सारे सोशल मीडियम आ चुके हैं, तो इसे रोका नहीं जा सकता है। ये एक तरह का आज एक हिस्सा बन चुका है हमारी सोसाइटी का, सोशल मीडिया। और ऐसा कुछ नहीं कि डिस्ट्रैक्शन है, ये एक अलग मीडियम है। हम यहाँ पे रियल तरीके से सब चीज़ें दिखा रहे हैं, लोगों के दिल को ज़्यादा छूती हैं। वो गेम के नज़रिए से ही देखा जाएगा क्योंकि वो एक गेमिंग है, वो प्रोग्राम है, उसे एंटरटेन में ही देखा जाएगा। उसमें इमोशंस उस तरीके से नहीं उभर के आएंगे जैसा हमारे प्रोग्राम में या जब हम किरदार आपस में बातें करते हैं जो जितना रियल टच देते हैं। तो बहुत ही अलग, दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। वो गेम है, ये कला है जो हम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जो लोगों के दिलों को छूती है। On behalf of ZTV, since there's nobody from the channel side, मैं एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। I think rather than looking at it as a distraction, ये एक history into the lives of today's youth, and it's not just for today's youth, it's for everybody. All of us, हम शायद एक लेवल पे जाके हिस्ट्री के कई ऐसे पन्ने हैं जो भूल गए हैं। There are a lot of things about history that we have probably studied in school जो हमें आज याद नहीं होंगे, या तो फिर बच्चे भी काफ़ी, जैसे नुपुर कह रही थी, काफ़ी बच्चे हैं जो अभी इतने गौर से हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते। काफ़ी बार दे शाय अवे फ्रॉम योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। सॉफ्ट स्पोकन है और कैरेक्टर में भी वैसे ही नज़र आते हैं। तो अकबर रियल लाइफ में ऐसे थे क्या? मेरे पास टाइम मशीन नहीं है मैम। सच्ची में मेरे पास टाइम मशीन नहीं है जो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। लेकिन मतलब
अभी आप वो रोल निभा रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं कुछ आपको मैम एक फिल्म है मैं हॉलीवुड फॉलो करता हूँ, उनके काम करने के तरीके, उनके बोलने के तरीके और कैसे वो किसी चीज़ पर वर्क करते हैं, उस पर थोड़ा सा मैं फॉलो करता हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद ये आंसर बहुत ही हिपोक्रेट लगेगा आपको, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा ऐसा है। तो एक फ़िल्म है, लिंकन नाम है, उसमें एक्टर हैं डैनियल डे लुइस, जिनको उसके लिए ऑस्कर मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। उनकी एक सिंपल सी थियरी थी और आई एम वेरी ग्लैड कि जब मेरा ये शो शुरू हुआ था मैं उनका मेकिंग में एक इंटरव्यू देख पाया था। उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही थी कि जब मेरे को लिंकन का ऑफ़र आया था, सिंपल सी बात थी मेरे लिए कि एक सवाल मेरे जहन में था कि लिंकन बोलता कैसे होगा, है ना। आपने लिंकन की कहानी पढ़ ली कि लिंकन ने ये किया, लेकिन लिंकन बोलता कैसे होगा, लिंकन देखता कैसे होगा, लिंकन सोता कैसे होगा, लिंकन जागता कैसे होगा। हमने आज तक जितने भी उसके बारे में पढ़ाई करी है उसके बारे में, देखिए आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में एक संक्षेप में लिखा होता है कि इस डेट को इस दिन ये हुआ, क्यों, कैसे, किस वजह से, ये दिखाना हमारा काम है, हम दिखा रहे हैं। अब उस कैरेक्टर का ही जैसे राइटर्स का काम होता है उस चीज़ को दिखाना, वैसे ही एक्टर का काम होता है कि उस चीज़ पे थोड़ा वर्क करना। जाहिर सी बात है इनिशियल लेवल पे हमने किसी और तरह से अकबर को पोर्ट्रे करने की कोशिश की, ओवर द टाइम भी हमने उसमें मैच्योरिटी लाने की कोशिश की, उसके साथ जो चीज़ें रहीं उस चीज़ को दिमाग में कंसिडर करते हुए हमने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश की। तो जो आप सॉफ्ट स्किल बोल रहे हैं, मैं ऐसे बात करता हूँ, अकबर ऐसे बात नहीं करता है। अकबर एक अलग एंगल पे बात करता है। जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, क्या पता अकबर बात नहीं करता, क्या पता अकबर के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बगल में खड़े होते हैं, बोलते हैं 1 सेकेंड हम बात करते हैं, या पता चले 1 सेकेंड कोने में लेके चले गए, आप दिखे ही नहीं बाद में। तो इट्स अकबर, इट्स नॉट मैजिक टोकस, तो फ़र्क है। नहीं, वो मुगल आजम में जो अकबर थे वो तो एकदम चिल्ला के बोलते थे ना, तो मुझे लगा कि वो स्टाइल आपका एकदम नहीं, देखिए चिल्ला के बोलना, ठीक है, चिल्लाने से कभी आपको ताकत नहीं मिलती है। एक इंसान जिसके पास बहुत ताकत है ना, उसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास ताकत नहीं होती है वो खामखा के अटेम्प्ट करता है अटेंशन सीख करने के, चिल्लाने के, कि देखो मेरे को गुस्सा आ रहा है। जो ताकतवर होता है ना, आप नहीं चाहोगे उसे गुस्सा है, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे उसे गुस्सा है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस इंसान को गुस्सा आ गया तो ये अपने गुस्से में बहुत कुछ बुरा कर सकता है। जिसकी वैल्यू नहीं होती वो चिल्लाता है खामखा, जिसकी होता नहीं है ना कि एक तिलमिलाहट होती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो इंसान चिल्लाता है, अटेंशन सीख करने की कोशिश करता है। इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। स्क्रीमिंग एंड क्राइंग फॉर हेल्प इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं जैसे कभी अगर चिल्लाऊंगा भी ना तो बस इसलिए चिल्लाऊंगा कि यू नो एड्रेस करने के लिए जो लास्ट में एक बंदा बैठा होगा, बिकॉज वी डिडंट हैव माइक एज एन अकबर, इफ आई एम पोर्ट्रेइंग एज एन अकबर, आई डिडंट हैव अ माइक टू एड्रेस माई लास्ट मैन हुज इन माई आर्मी। तो उसको बात समझाने के लिए आई स्क्रीम कि देखो भाई मेरी बात ये है, समझो, नॉट लाइक कि अबे ओए क्या कर दिया। तो फिर लोग जो तनख्वाह दे रहा हूँ तो मतलब निकाल देता हूँ नौकरी से। थैंक यू वेरी मच। कपिल, इंजरी हो गई थी लास्ट मंथ, मेरा पैर नीचे से थोड़ा सा मतलब फट गया था एंड काफ़ी टाँके आए थे एंड उस वजह से मैं जो मोल्डी है, जो लेदर है, और मुझे बेसिकली फ्लैट होती है, अगर आप उसमें क्वेश्चन भी लाते तो फिर भी वो जब चलती है तो थोड़ा फ्लैट होता है। तो चूँकि वो बहुत डीप कट रहा है उस वजह से मैं काफ़ी दिनों तक पैर नीचे भी नहीं रख पाया था, क्योंकि ब्लड फ्लो होता था उसमें तो बहुत दर्द होता था। तो मैंने काफ़ी समय से पैर सीधा रखा, उसके बाद स्वेलिंग वेलिंग आ गई थी, पता चला खून भी अंदर से ख़राब हो गया है। दिल्ली गया था, वापस कटवाया, वापस सारा गंदा खून निकलवाया। तो उसके बाद से अभी मुझे इसमें थोड़ा चलने में थोड़ी आसानी होती है, खड़े होने में, बिकॉज इसमें क्वेश्चन मिल जाता है। दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग देम। अबाउट क्या कहते हैं ताज, आई थिंक जवाब मिल गया होगा आपको। एंड अबाउट तलवार ज़रूरत नहीं है, बातों से ही कह सकता हूँ। Thank you, friends. We would like to end the Q&A over here. I would request the media to proceed for the Shahi Dawat laid out. Please, thank you. Could we just have you on stage? We would just request one quick photo op. One quick photo op with everybody. Yeah.
Jodha, just keep your mobile aside. Your mobile. Just keep it aside. अरे मोबाइल Yeah. Jodha. Just look straight here. Just come closer now, little bit closer. This one solo picture. Go one more. Upper your left side. Two are here. So. Sir, your right side. Okay. Jodha. Madam. Jodha here. One more. Jodha one more. ये इधर से सब लोग आओगे तो होगा ना कुछ लोग ऐसे सब आगे आओगे क्या वाइट नीचे करना लाइट नहीं कर सकते गाइस बाकी मैडम थोड़ा सा वायर पीछे करना वरना मैम कैमरा दो कैमरा भी है अभी तक कई लोग हमारा शो डेफिनेटली बहुत लोग देख रहे हैं बच्चे भी शो पे और ज़्यादा जुड़ जाएंगे क्योंकि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे अकबर क्या आपने कभी सुपर मारियो खेला है बचपन में बिकॉज ये गेम तो उसी लाइफ में लग रही है कि आपको जाके बाद में प्रिंसेस को बचाना है आपने सुपर मारियो मैं अपने कज़न के साथ 6 या 7 घंटे रोज़ खेलता था साल में एक्चुअली सारे गेम्स वैसे ही होते हैं आर्केड होते हैं ना आर्केड गेम सेम ही होते हैं सो इट्स नॉट दैट सी बेसिकली स्टोरी अलग होती है भले ही वे अलग एक चीज़ हो स्टोरी अलग होती है एंड कैरेक्टर्स अलग होते हैं वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग करते हैं किसी चीज़ तो रजत अभी आपको कौन सा गेम पसंद है सबसे ज़्यादा खेलने के लिए सर लुक सामने अरे लास्ट कौन मारा मेरे जो गेम्स हैं वो बहुत हाई-फाई हो गए जैसे असैसिन्स क्रीड हो गया फिर हेलो हो गया फिर आपका अभी का आया था स्काईरिम है फिर देन आपका ये है प्रिंस ऑफ पर्शिया मुझे अच्छा लगता है फिर आपका ये कॉल ऑफ ड्यूटी अच्छा लगता है तो सब वो एकदम हाई-फाई फंडे वाले गेम है परिधि आपसे जाना चाहिए मैम मेरे ख्याल से पहला गेम है जो मैंने खेला तो जोधा अकबर लॉयल प्लीज और कैमरा लुक ओके यहाँ पे भी अशर्फियाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी गोल्ड की अशर्फियाँ हैं और जिसको पार करके जाना है तो एक बहुत स्ट्राइकिंग कोइंसिडेंस है कहेंगे परिधि भाई सिर पे मात्र कैमरा हटा दे कौन है जाहिर सी बात है कुछ कर रहे हो तो उसका प्राइस तो होता ही है सो बेसिकली इतनी मेहनत करके बेचारा जा रहा है मान लो अगर लड़की ने मना कर दिया देख के शक्ल की नहीं अच्छी शक्ल नहीं है तो कम से कम पैसा तो घर लेके जाएगा तो कुछ तो लेके जा ही रहा है एट दी एंड परिधि यहाँ पर भी रुकैया बेगम और बहुत सारी अड़चने हैं अकबर के पास पार करने के लिए यहाँ पर भी गेम में भी आपका पीछा नहीं छूटते अबे यार एक्चुअली अड़चने वो अकबर के लिए है मैं तो अपने सिंहासन पर बैठी हुई हूँ अकबर ये मुश्किलें पार करते करते आ जाएंगे लेकिन अकबर आपको थोड़ा सा नहीं अजीब लगा क्योंकि महामंगा तो आपकी वेल विशर है वो अड़चन है डाल रही है गेम में मेरे कोई अड़चन नहीं है पैदाइश में मतलब वो चाहे गेम हो गया चाहे स्टोरी हो गया बेचारा पैदा ही वॉर फील्ड में हुआ है तो उसके लिए बहुत नॉर्मल है तो ऑफ सेट ऑन सेट इट्स द सेम थिंग बिकॉज जाहिर सी बात है अगर आप अकबर को मुझसे रिलेट करेंगे अकबर ने वो लाइफ चूज़ नहीं करी थी कहीं ना कहीं वो बना ही उस लाइफ के लिए था उस हार्डवर्क के लिए था जिसमें उसको कहीं तकलीफ नहीं हुई थी कहीं डर नहीं लगा था कहीं कोई कंप्लेन नहीं थी कि मैं इतना क्यों कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसे मालूम है कि इसका प्राइस बहुत बड़ा है तो रेदर देन कंप्लेनिंग अबाउट इट ही डिड इट लाइक हाउ एज एन एक्टर वी आर डूइंग अ जॉब कि सारी सी बात है आपको रात में भी शूट करना होता है दिन में भी करना होता है बहुत सारी आपके अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लेकिन आप उसके बारे में कंप्लेन नहीं करते हो जाहिर सी बात है अगर आप कंप्लेन करोगे तो यू नॉट सूटेबल फॉर द जॉब आपको मालूम है आपको बैकफोर्थ मालूम है कि भाई इस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है तो आपको करनी होगी अगर नहीं कर सकते हैं मेहनत चाहे किसी भी फील्ड में होगी पर से अगर आप एक एग्ज़ाम दे रहे होते हैं 10th का तो उसके लिए आपको रात भर जाके पढ़ाई करनी होती है ना ऐसा तो नहीं होता ना कि बिना पढ़े बोल देंगे चलो मैं पास हो जाऊँ नहीं पढ़ाई करनी होती है मेहनत हर चीज़ के पीछे उसके बाद जो एक फॉर एन इंस्टेंस एक जो 1 मिनट का जो रिजल्ट होता है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है तो फिजिक पे काफ़ी काम किया है
यार ट्राई यार बूम क्यों बजा रहे हो यार? मैंने कुछ नहीं किया था, 1 महीने मेरे पूरे पैर में चोट वोट लग गई थी, पड़ा रहा था बेड पे, बट पिछले 1 हफ्ते से बिकॉज कल स्टार गिल्ड अवार्ड थे, सो हाँ मेरे को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और जोधा अकबर, सो आई हैव टू से दैट। हमारे शो में से 2 लोगों को मिला, एक मेरे जो डायरेक्टर हैं संतराम, उनको मिला बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, सो दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट बिकॉज यू नो टेलीविजन में फिल्म बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, सो वो पता था कि वो होने वाले हैं, सो पैर में चोट लगी हुई है लेकिन उसके बाद फिर भी मुझे आई हैड टू बी फिट फॉर द अवार्ड्स, सो बैठे बैठे ही अपना जो भी हो सकता है चेस्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बैक मारने की बैठे बैठे ही, और सेट पे भी लिम्प करता रहता था। इनिशियली 1-2 दिन जब मैं वर्कआउट करने गया था तो सेट से आ नहीं पा रहा था, तो गाड़ी वाड़ी आती थी पूरा लाती थी, उसके बाद फिर एंड आई एम ग्लैड आई लुक गुड, सो हमने सुना है सेट पे बहुत सारे क्या कहते हैं कार्ड्स और विशेस आए हैं, संतनु क्या तबीयत खराब थी, बहुत सारे फैंस बूम बजा परेशान। सेट पे का तो मालूम नहीं कि सेट पे आई नहीं है क्योंकि मुझे तो नहीं मिले, बट जाहिर सी बात है वर्ड आउट हो जाता है, सब लोगों को पता चल जाता है, एंड मैं आपको पहले भी कहता था फैंस की मैं इज्जत करता हूँ एक लिमिट तक, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जो फैंस हैं उनका भी अगर कोई ऑक्यूपेशन होगा, उनके मम्मी पापा की कोई दुकान होगी, तो दुकान में जाके मैं घुस के बोलता नहीं हूँ कि मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो, दूर से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं भी उनसे वही उम्मीद करूँगा कि आप मुझे दूर से रिस्पेक्ट करिए, मेरा काम को अच्छा लगता है मैं आपको और अच्छा काम करके दूँगा, बिकॉज मेरी जिम्मेदारी उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो फैंस को मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पैर एकदम ठीक हो गया, दिल्ली जाके थोड़ी सी सर्जरी कर दी थी एंड इट्स गुड। पर भी यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि ठंड तो यहाँ पे भी पड़ी है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है आप लोगों को शूट करने के लिए इतने भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स में। जी हाँ, चूँकि मैं रहने वाली इंदौर की हूँ, तो मुंबई का क्लाइमेट, चूँकि हम बाहर से आए इंदौर के हैं, तो यूज़ टू है इस तरह की ठंड को सहने में। बाकी इतना हैवी कॉस्ट्यूम होता है और इतने हैवी डायलॉग्स होते हैं कि गर्मी तो अपने आप पसीने छूट जाते हैं, तो मैनेजेबल है। क्या आप दोनों को कभी ऐसी फीलिंग आती है कि यू नो अभी शूटिंग खत्म होने आ रहा है, लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ दिस कॉस्ट्यूम एंड जस्ट गेट इनटू आवर नॉर्मल क्लोथ्स, क्या आर यू आर एंजॉयिंग जो भी आपके हैवी आउटफिट? लाइक आई सेड, अगर कॉम्प्लिकेशंस होती तो मैं काम ही नहीं करता। So you enjoy this? It's not about enjoyment. It's like it's my work. I have to be respected towards my work. Like I actually don't understand why people complain. They are getting this limelight. People are standing in front of camera. They are addressing so many people. इतने सारे बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, IPS होते हैं, जो बेचारे जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, और हम लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमारे ऊपर जाहिर सी बात है बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हम एक तरह से मीडिया के सामने आ रहे हैं, हमें हज़ारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो एक आइडल करते हैं वो लोग हमें, तो उनके सामने एक एग्जांपल सेट करना बहुत ज़रूरी बात होती है कि देखो पढ़ाई भी करो, देखो फैमिली को भी रिस्पेक्ट करो, घर में प्यार भी करो, एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो जो लोग आके करते हैं कि जो बेसिकली न्यू कमर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो करते हैं ना कि अरे यार ये तकलीफ, मुझे वो आज तक फंडा नहीं समझ में आया। देन व्हाई बीइंग अ पार्ट ऑफ फील्ड, एनी फील्ड, you know, if you're not capable enough to hard work for it, then why to be a part of it? Just quit it. चलिए फाइनली जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी ट्रैक चल रहा है, हमेशा आपकी लव स्टोरी आती जाती है, लगता है कि रोमांस तक जा रही है और फिर अचानक से कुछ हर्डल आ जाता है, तो कब प्रॉपर रोमांस देखने को मिल पाएगा? जोधा अकबर का मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? बालाजी That's the answer. एक सवाल कि obviously getting in touch with the life, आपको लगता है कि जैसे आपने बोला ग्रोथ इज एन इम्पोर्टेंट रूल ऑफ लाइफ, कि आज की डेट में भी रेलेवेंट लगे जोधा अकबर की कहानी थ्रू गेम्स और ई बुक्स? आपको लगता है ये बहुत अच्छा एक? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। मैं तो कहूँगी कि जब हम बच्चे थे तो क्यों नहीं इस तरह की ई बुक्स आई, अगर उस वक्त भी होती तो शायद हिस्ट्री के लेसन्स जब क्लास में होते थे हम सो नहीं रहते होते, हम बहुत अच्छे से एंटरटेन होते, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग, द फन के साथ लर्निंग्स है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्टेप है, और मैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ कि इस तरह का मुहिम, इस तरह की स्टेप उठाई गई है। राजीव, इतना स्ट्रेंज लुक क्यों दिया आपने इनको जब इन्होंने कहा कि हिस्ट्री के लेक्चर में सो नहीं रहे होते थे? मैं नहीं सोया, मेरे स्कूल में अगर सो रहे होते तो नकल स्पीच स्केल लगता था, एंड जाहिर सी बात है मेरा उस समय भी सर ने एक सवाल पूछा था, मैं जवाब नहीं दे पाया था बिकॉज बात कहीं से कहीं और से ले गई थी। मेरा सिंपल से एक फंडा है कि आप अगर 24 घंटे हैं आपके पास, अगर आप 8 घंटे सोते हैं, आप उसमें 6 घंटे स्कूल जाते हैं, तो 8-6 आपका हो गए क्या कहते हैं 14 के बाद आपके बचे आपके 10 घंटे। 10 घंटे में अगर आप 3-4 घंटे खेल लेते हैं, 6 में से 2-4 घंटे पढ़ लेते हैं, 6 में से अगर आप 2-4 घंटे पढ़ लेते हैं, 3 घंटे पे आप इधर उधर जाना वाना ठीक है, तो इंसान अगर 5 मिनट भी निकाल लेगा किसी चीज़ के लिए, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ,
5 से 10 मिनट से ज़्यादा आपको खेलना भी नहीं चाहिए कोई गेम। आपका गेमिंग की एक बुक आती है जब आप बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं, उसमें लिखा होता है कि डू नॉट प्ले दिस गेम आफ्टर 15-20 मिनट्स। इफ़ यू आर प्लेइंग दिस गेम आफ्टर 20 मिनट्स जस्ट लीव इट। अगर आप 15-10 मिनट एक गेम खेल लेंगे तो इसमें आपकी कोई बुराई नहीं है, इसमें हमारी कोई बुराई नहीं है। जाहिर सी बात है, एक इंटरेस्ट बढ़ता है किसी चीज़ में। बात ये नहीं है कि आप ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात एक सिंपल सी है कि आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनको हिस्ट्री के बारे में हमसे ज़्यादा नॉलेज है, उनको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमसे ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन जब बात होती है फ़ोन उठा के लगाने की तो वो आते हैं, बेटा बेटा देखिए क्या करना है इसमें, क्योंकि आजकल टच फ़ोन आ गया। पहले तो उनके फ़ोन में तो वो था ना डायलअप वाला था, अब टच आ गया तो टच नहीं आता है। तो जो बच्चों को लगता है कि अरे दादा आपको ये नहीं आता, बेटा तुम उससे ज़्यादा जानते हो, तुमने लाइफ देखी नहीं है, उन्होंने ज़्यादा लाइफ देख रखी है। तो होता ये है कि आपके लिए एक तरीका हो गया है कि आपको अपने बैकग्राउंड से, अपनी हिस्ट्री से भी मुखातिब होना होगा और अपने फ्यूचर से भी मुखातिब होगा ना। बिकॉज अगर आपको मालूम होगा आपके पास्ट और आपके फ्यूचर में क्या हो रहा है, तभी आप अपने प्रेजेंट को जी पाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ के बारे में नॉलेज हो, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आपको अपनी हर चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। सो इट्स लाइक दैट। आपको गेमिंग के मालूम है तो आप गेम खेलोगे, अच्छा तो जो था ने इसलिए वो किया था, अच्छा अकबर ने इसलिए किया था। जैसे मैंने सीधी सी बात है, मुझे सवाल पूछा कि आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है, मैंने क्यों असैसिन क्रीड बोला। असैसिन क्रीड एक ऐसा गेम है जिसमें आपके इटली की हिस्ट्री के ऊपर पूरा दिखाया जा रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी एक ऐसा गेम है जिसमें आपके वर्ल्ड वॉर के ऊपर गेम दिखाया जा रहा है। तो जो बच्चे खेलते हैं उनको अगर मालूम भी नहीं है तो उनको उस गेम से नाम पता चल गया, अरे ये बंदा विलन था, तो फिर वो पढ़ते हैं, अच्छा तो मैंने यहाँ पढ़ा था। सो सी आप आजकल बच्चों को सिखाते हैं कि भाई 2+2 4 होता है, फिर आप उसके सामने 2 ऑरेंजेस रख देते हो, 2 और 2 कितने हो गए बेटा, वो गिनेगा 1 2 3 4। जो आपका पूरा बाकायदा एक कैलकुलस आता है ना आपका, जो छोटे छोटे डॉट्स वाले आते हैं, है ना, तो वो किस लिए है, प्रैक्टिकल इज़ नेसेसरी। रजत, आपकी बातों से लग रहा है बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और अपनी लाइफ को एकदम जैसा चलना चाहिए, जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो सारा आपकी बातों से लग रहा है। तो कितना ज़्यादा मतलब आपकी बातों से लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में आप सीरियसली कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं? मैं बहुत। क्या होता है कि 2 बातें होती है, एक आप डिसिप्लिन होते हो और किसी को दिखाते नहीं हो कि ओए मैं ऐसा हूँ। वो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक होता है कि अटेंशन सीख करना, और एक होता है जब आप डिसिप्लिन होते हो तो आप चुपचाप अपने काम से मतलब रखते हो, अपना काम करते हो, दिखाते नहीं हो दुनिया को, वो अपने आप दिख जाता है। सो आई एम डिसिप्लिन, उठता हूँ, अपने चीज़ें जो कायदे हैं उन कायदों को फॉलो करता हूँ, जो अपनी दवाइयाँ होती हैं जो भी उन सबको फॉलो करता हूँ, चुपचाप स्टेप पे आता हूँ, काम करता हूँ, काम करता हूँ, अपना काम निकल जाता हूँ। परिधि, आपकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है और कितना आप डिसिप्लिन मेंटेन मेरे ख्याल से हर एक्टर को एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप शायद मतलब हर ही प्रोफेशन में होता होगा, बट फॉर एन एक्टर इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि ना केवल आपको फोकस रहना है अपने काम पे, बट उस काम को जस्टिफाई करने के लिए उसके पीछे भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल।